नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को जो है नामांकन की शुरुआत हो गई है और ये प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होने हैं। इसके लिए आवेदन का टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने मेयर और चेयरमैन के नामों के पैनल बना लिए हैं। एक पैनल में 3 से 5 नाम शामिल है। ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। तो वहीं हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग जो थी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। तो वहीं आयोग ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव जो है वो ईवीएम से होगा और ऐसे में इस संबंध में कांग्रेस की लिखित जवाब भी भेज दिया गया है। अब आपको बताते चले कि चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की ओर से कांग्रेस को भेजे गए जवाब में उन सभी पिछले चुनाव की पूरी डिटेल साझा की गई है जो कि ईवीएम से हुए हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पूर्व में ईवीएम में हुए चुनाव में ना तो कोई धांधली सामने आई है और ना ही किसी पर भी जो है केंद्र पर दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी है। और अब अचानक ईवीएम में कैसे खराबी आ गई। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की मंगलवार को चंडीगढ़ में पहली बैठक हुई। इसमें निकाय चुनाव के मैनिफेस्टो पर चर्चा भी हुई। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बताया है कि पार्टी प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए एक साझा घोषणा पत्र तैयार करेगी। गीता भुक्कल ने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भाजपा द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने पर कहा कि अनिल विज भाजपा के सीनियर नेता हैं। वो बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं मन नहीं बल्कि आत्मा से बोलता हूं। अब उनकी आत्मा से आवाज निकली है तो शायद पार्टी में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए ही उन्हें नोटिस दिया गया है। अब देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी का भी दौर लगातार जारी है। सब जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी देखिए पीछे नहीं है। वो भी लगातार जो है अब दिल्ली में हार के बाद से मंथन करती हुई नजर आ रही है। इस बीच चुनाव चिन्ह को भी लेकर देखिए बीच में बातचीत हुई थी जिसमें कहा गया था और कांग्रेस में चुनाव चिन्ह को भी लेकर दो फाड़ हुआ था, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा अलग मांग कर रहे थे तो वहीं कुमारी सैलजा भी अलग मांग कर रही थी। और इस बीच चुनाव आयोग ने भी देखिए कांग्रेस की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर देखिए अब लगातार बयानबाजी का भी दौर जारी है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चलिए परिचय कराते थे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। अब देखिए अनिल विज को नोटिस दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अनिल विज को बोलने का अधिकार नहीं है। जी, ये हैं वरिष्ठ नेता हैं और कोई भी नेता चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। वह पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। कोई पार्टी में आपके लिए साथ कोई दिक्कत है या कोई महसूस कर रहे हो, आप कोई बात अपनी कहना चाह रहे हो तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहें। तो सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है। इसलिए हाईकमान ने संज्ञान लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस दिया है। नोटिस का वो जवाब देंगे। अब बाकी हाईकमान फैसला करेगा। तो क्या बोलिए जी। तो मेरा यही कहना है भाई, वरिष्ठता को देखते हुए भी थोड़ा सा संयम करना चाहिए। और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी
और हमारी पार्टी में अनुशासन है और कांग्रेस पार्टी की तरह लट्ठम लट्ठा नहीं हो रहे। जैसे इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के आजादी के नारे लगे थे। आजादी से पहले साइमन कमीशन गो बैक, साइमन, तो ऐसे ही इनके ऑब्जर्वर आए थे। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपने पता है आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी गुट है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं वो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। नेता प्रतिपक्ष का ये चुनाव कर नहीं पा रहे। पीछे डॉक्टर रघुवीर कादियान जी का नाम चला था, तो इनके दूसरे गुट ने वीटो कर दिया कि नहीं, ये तो भूपेंद्र गुट का आदमी है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोहर लगाई है। ये दिल्ली जीत देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके सिद्धांतों की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। हमारे चाणक्य की भूमिका में प्रसिद्ध रणनीतिकार हमारे चाणक्य और सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों की जीत है। आपकी पार्टी तो हमेशा हमारे मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी में सबकी सुनी जाती है, लेकिन ऐसे में जब अपनी बात अनिल विज ने रखी तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। उन्होंने, अनिल विज जी ने कहा है मैं इसका जवाब भेजूंगा, तो उसका जवाब देंगे। वो क्या जवाब देते हैं उस पर माननीय, इस बात को आप मानते हैं ना कि अपनी बातें नहीं रखी जा सकती, बोलने का अधिकार नहीं है, गीता भुक्कल ने कहा है। मैंने आपको क्या कहा है, ऐसा आप सार्वजनिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी कैसे कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व पे सार्वजनिक तौर पे आप प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमारे संगठन का मुखिया है, हमारा मुख्यमंत्री है, जो हमारे प्रदेश का प्रधान सेवक है, तो सार्वजनिक तौर पर इस तरह की टिप्पणी करना अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। तो इसलिए माननीय हाईकमान ने इस पर संज्ञान लिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब वो उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा है वह मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा और मैं घर में बैठ के अपना सोच विचार करके हाईकमान की इसका नोटिस का जवाब दूंगा जो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया है, और मैं इसका जवाब दूंगा। वो क्या जवाब देते हैं उसके बारे में फिर बाकी अनुशासन समिति देखेगी, हमारा हाईकमान देखेगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा काम इतना है, जैसे आज आपने कहा है, आज आपका टॉपिक है निकाय चुनाव। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारे राष्ट्र की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। ऐसे हरियाणा में भी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार हमारी सरकार बनी। ऐसे ही जो छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है निकाय चुनाव, निकाय चुनाव में भी कमल खिलने जा रहा है। हर जगह कमल खिलेगा। और मैं समझता हूं जिस तरह से छत्ती बरादरी को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें लगभग हमारे मेयर के जो प्रत्याशियों का चुनाव है वो हो चुका है। शायद आज या कल में इनके लिस्ट आउट होने की संभावना है। और हमारे यहां अनुशासन से चलती है हमारी पार्टी में, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो। इनकी तरह थोड़ा है, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उनके प्रभारी बनाए जिलों के, और इनके प्रदेश प्रभारी ने उसको वीटो कर दिया। वो कुछ कहते हैं, शैलजा बहन जी कुछ कहती है, भूपेंद्र हुड्डा जी और कुछ कहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी और कुछ कहते हैं। जवाब दे दीजिए, एक ही कांग्रेस में कई कांग्रेस है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने इनसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो मिला ही नहीं। इनकी पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं। इनकी पार्टी में अनिल विज जी बोलते आए हैं, आप देखेंगे कारण नोटिस सुना दिया।
और दूसरी बात, एक राजस्थान के मंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ सरकार के खिलाफ किसी भी टिप्पणी की, उनको भी कारण नोटिस सुना दिया। बोलने की तो इजाजत नहीं, हमारी पार्टी तो बोलते हैं लोग। बताओ हमने किसको कारण नोटिस दिया? जो आप हमारी एग्जाम्पल दे रहे हो कि प्रभारी क्या है, प्रभारी चले जाओ, वो बैग, तो हमने कोई इस पर कार्रवाई करेगी? हमारी पार्टी हर कार्यकर्ता नेता को बोलने में दिखा रहा है। अनुशासन की पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा प्रभारी की स्टेटमेंट को या उनका काम करने का ढंग अच्छा लगा तो हमारी पार्टी ने बनाने लगाया, बोले इसमें क्या गलती है? आपने तो अनिल विज ने बोला तो उनको नोटिस सुना दिया भैया मेरे, वो तो अपनी सरकार पे क्वेश्चन मार रहे थे कि 2 दिन में क्या काम हुआ है, और वो सही कह रहे मोहन बोलने को इस्तीफा देना चाहिए ना, किस सर्वे में क्या गलती है बताइए? आपके एमएलए क्या कहते हैं? आपके कैंडिडेट एमएलए कैंडिडेट क्या कहते हैं? सरेआम कहते हैं हमारे को तो बंदर उठाना रहा है। क्यों नहीं बनाया उनको सीएम? इतने साल से आपकी पार्टी को जिंदा रखने वाले हरियाणा में सिर्फ वही है, जब से आपकी पार्टी हरियाणा में आई है वही शुरू से विधायक रहे। आपकी बात सोचनी चाहिए, वरना आपकी पार्टी इतना डाल नहीं था। तो आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, आपकी पार्टी में सिर्फ 2 ही आदमी चलती है, मोदी और शाह। सिर्फ सब सेंटर से आते हैं, वहीं से आपका सीएम चुना जाता है, वहीं से आदेश होता है कौन बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। बतेरे व्यक्ति ऐसे हैं, हिम्मत दिखाने की बात है, क्योंकि आपने अपने आदमियों को ईडी सीबीआई का दर्ज दिखा रखा है। और अनिल विज जी ईमानदार आदमी है, समझ सभी के आदमी है, वो किसी से डरते नहीं, इसलिए आपकी पार्टी ने कारण नोटिस दिला दिया। और आदमी भी जिनको मिलने की आजादी है तो आपके पता नहीं पार्टी का ठीकरा फूट जाएगा, आपकी पार्टी का नक्शा ही बिगड़ जाएगा और आपके बोलने की आजादी दे दे, क्योंकि आप अपने ही बंदों को सीबीआई का दर्ज दिखाते हैं। आज अनिल विज जी ने जवाब दिया कल कि भैया मैं नहा लूं, अभी बंगलोर से आया हूं, खा पी लूं, फिर अच्छी तरह नोटिस जवा दे। वो बिल्कुल बेफाक है, ईमानदार मंत्री हैं, क्योंकि ईमानदार छवि के आदमी है। उन्होंने कहा है भैया मंत्री के तौर पे मेरे पास तो एक गाड़ी है, और गाड़ी भी ले लो, सब कुछ ले लो, गाड़ी मुझे अपने मेरे समर्थक दे देंगे। इससे बड़ी ईमानदार आदमी आपको कौन सा मिलेगा? आज ईमानदार आदमी बोलने की सजा दी जा रही है उनको कि वो सच्चाई बोल रहे हैं, अपनी पार्टी में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अपने नायब सैनिक के काम करने के तरीके पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। या उन्होंने मोहन बोडोली को बोला कि आपको नैतिक स्तर पे इस्तीफा देने, उसमें क्या गलत किया बताइए? आपने बजाय उनको मोहन बोडोली को समझाने की बजाय उनको मोहन बोडोली ने ऊपर से शहर लेके उनको नोटिस सुना दिया। तो कौन सा तरीका है? देखिए हमारी पार्टी में हमारी पार्टी में बोलने के जाते हैं, हमारी पार्टी ऐसे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी करती। बताओ हरियाणा में हमारे कितने नेता बोले, खिलाफ बोले, ये तो बताइए। तो देखिए हमारी नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी है, जो आप जनता में हम छोड़ रहे हैं फैसला जनता में क्या करेगी, और हमारी आज एक लिस्ट आजादी हो जाएगी। और इनको तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, हम पे गुटबाजी अपनी गुटबाजी देंगे ना, आपकी तो लिस्ट नहीं बनी, आप तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। 6 महीने पहले तैयारी हो गई थी, 3 महीने पहले जब दिसंबर में इलेक्शन कहते हैं, कौन सा आपने लिस्ट जारी कर दी? अभी तो आप देखते जाओ इनकी नगर निगम चुनाव में एक एक चुनाव प्रक्रिया में एक एक वार्ड में 30 आदमी है। अब इनकी फुटबॉल पड़ेगी, एक दूसरे के लड़ने वाले नहीं है, लिस्ट भी जारी नहीं हुई आज तक। ये एक लिस्ट जारी पे हमें कह रहे थे हम पे कैंडिडेट नहीं है। अरे भैया तुम पे तो कैंडिडेट हो, आप तो 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, दे दो ना कैंडिडेट। कौन सी लिस्ट जारी कर दी? आज 12 तारीख हो गई, आपने बताइए। 3 महीने से आप कह रहे इलेक्शन करा रहे 4 महीने से पहले दिसंबर की बात थी, फिर नवंबर की बात थी, फिर जनवरी की बात थी। बताइए कौन सी आपने लिस्ट जारी कर दी? तो हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारी आज आपको एक लिस्ट मिल जाएगी शाम तक, बाकी लिस्ट कल तक पूरी फाइनल हो जाएगी। ठीक है नीरज गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए, अब आपकी तरफ से मांग की गई थी, आती लौटती हूँ। नीरज गुप्ता जी, मांग की गई थी, कांग्रेस ने मांग की थी बैलेट पेपर फिर चुनाव करने के लिए, लेकिन अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने उसे खारिज कर दिया है। बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए हमने इलेक्शन कमीशन को एक आवेदन दिया था कि वो भी इनकी सरकार है उत्तराखंड में, उसकी तरफ से हमने कहा था जैसे उत्तराखंड में बैलेट में चुनाव हो सकते हैं तो पता चल जाता है। नीरज गुप्ता जी से सवाल ले लो। हाँ मैडम इनको चुप कराइए, सतना जी इनको चुप कराइए, बदतमीज आदमी है। नहीं देखिए आप अपनी नीरज गुप्ता जी कैसे डिबेट होती है, आप इनको अकल सिखाइए कैसे डिबेट। गुप्ता जी शालीनता से जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए उत्तराखंड पे एक बैलेट चुनाव की प्रक्रिया हुई थी, वहां सरकार ने बैलेट की चुनाव कराए थे, सरकार भी नहीं किया। हमने उसको देखते हुए क्या हम बैलेट पर चुनाव नहीं जीत पाए, वो अलग बात है। हमने कहा था उस संख्या को देखते हुए तो आपको भी हरियाणा में बैलेट पे चुनाव करने चाहिए, तो आज देखिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात हुई? मतलब सरकार इनकी शासन इनका इससे साफ साबित हो रहा है, जब ये चाहेंगे तो बैलेट में चुनाव होंगे, अगर हम कहेंगे तो नहीं होंगे। इसमें साफ अंदेश है, इसलिए तो संदेह उत्पन्न होता है कि भाई ये जो चुनाव आयोग है इनके इशारे में काम कर रहा है। भाई उत्तराखंड में आपने क्यों बैलेट में चुनाव कराइए, किससे पूछे कराइए? आपकी सरकार सेंटर में, आपकी सरकार जो चाहेंगे आप हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है।
आप क्यों नहीं आपने हमारी बात मानी? उत्तराखंड में क्यों खड़ा है? हार जीत अलग बात है, हमारे मन में संदेह है, जनता के मन में संदेह है, वो तो दूर होता। इससे बल्कि चुनावों के अच्छी प्रक्रिया मिलती, चुनावों की संदेह से परे होता कि भाई उन्होंने हमारी बात मानी, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हार जीत तो लगी रहती है। तो हमने क्या गलत किया बताओ? अब पूरी जनता इस बात को देख रहे हैं, हम जनता को चुनाव में मुद्दे को उठाएंगे कि देखिए उत्तराखंड में बैलेट पे चुनाव भी कराएगा और यहाँ चुनाव नहीं कराएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार इनकी है, सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे जो एक चाहेंगे वो होगा। इससे साफ पर चलता है ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ठीक है, रामराजे जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी टिप्पणी की थी इस पर कि बीजेपी डरी हुई है, उत्तराखंड में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? बीजेपी डरी हुई है। देखो उत्तराखंड में ये मेयर कौन सी पार्टी के बने थे तो खाता भी नहीं खुला, इसको ज्ञान नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें क्या लेते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने कहा वे मेयर कैंडिडेट के लिए हमारी पार्टी में हर जगह 30-30 कैंडिडेट हैं, अच्छी बात है। हमारा तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, और इनके यहाँ तो कोई इनका झोला थामने वाला नहीं है, इनके यहाँ तो कोई सामने नहीं आ रहा है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। सब भाग रहे हैं, जबरदस्ती करें, अरे आजा भाई आजा चुनाव लड़ ले, वो भाग रहे ना, वो मैं नहीं लड़ता, हार का ठीक रहा मेरे सिर पर पड़ेगा, मैं नहीं भाई, क्योंकि कांग्रेस तो हार रही है। जिस तरह से दिल्ली में तीसरी बार इनको हार का सामना करना पड़ा, पहली बार 0/0, दूसरे चुनाव में 0/0, तीसरे चुनाव में 0/0, और ये हरियाणा में जो चुनाव होंगे छोटी सरकार उसमें देख लेना, उसमें 0 हो जाएंगे ये, क्योंकि इनके यहाँ सबने पता है भाई इनका जनाधार खिसक गया, इनका कोई खाता खुलने वाला नहीं है, इनका कोई झोला पकड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से इस पे भाई ने बात कही है कि हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, जो आप माननीय विजय जी की बात कर रहे थे, हमारे बहुत ही सीनियर नेता है, हमारी पार्टी वरिष्ठ मंत्री है, हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। और इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के नहीं चल सकती। हमारी पार्टी में अनुशासन है, और अनुशासन के कारण ही संगठन चलता है। आपकी पार्टी की तरह नहीं है, जैसे हारने वाले कैंडिडेट कह रहे हैं, चाहे वो शमशेर गोगी हो चाहे ओण हो। अब भाई हमारे को तो भूपेंद्र हुड्डा ने हरवा दिया, हमारे को तो भाई भूपेंद्र हुड्डा ने हरवा दिया। अरे सरेआम हारने वाले कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, अरे सुनने की हिम्मत तो रख ले, पहले सुन तो ले। दूसरा, कोई भी मुख्यमंत्री का मापदंड होता है जनता और फिर विपक्ष। जब विपक्ष का एमएलए ये कहने लग रहा है, इनका खेतिया सिरसा से एमएलए है खेतिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में ना तो आया है और ना आवेगा। इनकी पार्टी के एमएलए शैली चौधरी ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, वो बाकायदा स्टेज पर भी आई। और इनके एमएलए कैंडिडेट थे, जब उनसे पूछा गया भाई कांग्रेस का तुम्हारा शासनकाल था, उस टाइम में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, तो एमएलए कैंडिडेट थे इनके शमशेर गोगी जी, उन्होंने कहा अरे बिना भ्रष्टाचार के कोई सरकार चलती है क्या? जब उनसे पूछा गया भाई आप अगर दिल्ली के भागे ठिक्का टूट गया, भगवान ना करे आपकी सरकार आ गई, आप एमएलए बन गए, आप क्या करोगे? भाई सबसे पहले तो अपना घर भरेंगे, बाकी सगे संबंधियों का घर भरेंगे, तो यारे प्यारे मित्राना देखेंगे, फिर जनता की सोचेंगे। इटमें जनता बाहर में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे। इनका दूसरा एमएलए कैंडिडेट मीर शर्मा फरीदाबाद से, वो कहने लग रहा भैया 200 सीटें मेरे बांट आएंगी। भाई मुझे ना पता है, मेरिट का मुझे ना पता है। भाई 50 वोट पाओ एक नौकरी ले जाओ, 50 वोटन पे एक नौकरी दूंगा, वो सब भर्ती दफ्तर खोल दिया। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जन जन को भारी है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, छोटी सरकार भी हमारी बनेगी। और रही बात ये लिस्ट की बात कर रहे थे, तुम्हारी लिस्ट आगे क्या? नेता प्रतिपक्ष का तो तुम्हारा चुनाव हो नहीं रहा, तुम्हारा संगठन बना नहीं, तुम्हारा आपस में लट बज रहा है। हमारी तो लिस्ट भाई आज शाम तक आने की संभावना है, नहीं तो कल आ जाएगी।
हमारे यहाँ तो इस बारे में कोई आपस में किंतु परंतु है नहीं। हमारा तो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत अनुशासित पार्टी है हमारी तो। और दूसरी बात, नीरज गुप्ता जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, लिस्ट कब आएगी और अनुशासन पार्टी है? आपका बहुत जवाब बड़ा दीजिए। संगठन है, तभी तो आज तक लिस्ट नहीं आई। दूसरा, हमारे तो भैया बिना संगठन की 37 सीटें आई हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। हमारा संगठन तो हमारा एक कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी समझता है। अरे आपका तो सीटें आई है महाराज, बैंक के पीछे नहीं बोला ये करूंगा। रामराज जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, नीरज जी बोलिए। आप ही बोल लो। इनको देखो, सरकार बनने के बाद इनको तरीका नहीं आता डिबेट करने का। ये पुराने धरने पे चल रहे हैं, दूसरी डिबेट खराब करते हैं। इनके बीच में कुछ नहीं बोला, ये सुनने की ताकत नहीं है इनमें। भैया हमारा तो ये कार्यकर्ता शेर के बराबर है। संगठन बने ना बने, संगठन बनने का वो हमारे पार्टी के मैटर है। हमारे तो बिना संगठन के 37 सीटें आ गई महाराज। आपने संगठन बना के 40 सीटों पे जीते, और बिना संगठन के हमारे के कार्यकर्ता सब अपनी जुम्मेदारी समझता है, उसे क्या काम करना है क्या नहीं। और आपकी तो इतना संगठन, आपकी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। अब तक तो आप सीटें नहीं गिन पाए, उससे तो पहले चिल्ला रहे थे हमारे तो हर कैंडिडेट तैयार है, कैंडिडेट तैयार है। क्यों भैया, 12 तारीख तो हो गई, कब लिस्ट आ जाएगी? अभी तो दूर तक आपका लिस्ट का नामो निशान नहीं। आप देते हो ना संगठन, आपने एक भी लिस्ट नहीं जारी, क्योंकि झूठे बज रहे हैं कि मैं फर्जिया से आता हूँ। एक वार्ड में 30-40 आदमी है, जो आप हम पे क्वेश्चन उठाया करते थे विधानसभा में कि इतने फार्म आ गए, जितने फार्म आ गए। तो अभी पता जाएगा आपको कौन जीता है कौन हारेगा, जनता बताएगी आपको। और रही भ्रष्टाचार की, अपने भ्रष्टाचार देखो, नगर निगम घोटाला, शराब घोटाला, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी हरियाणा में। हमसे तो आप क्लीन चिट मांगते थे, हमारे विधायकों को इस्तीफा देते थे, खेल मंत्री का आज तक इस्तीफा लिया। और महाराज 500 रुपए कब आएंगे? 500 का सिलेंडर, 21 सिलेंडर। और आपने गांव में बेटियों से वादा किया था स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी, वो स्कूटी कब मिलेगी भैया? गाँव के बेटियां इंतजार कर रही है। तो फिर जनाधार कांग्रेस क्यों खो रही है? जनता का विश्वास क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं आपकी बात चाहूँ, उधार खो रही है। देखिए, हर चीज का तो प्रकृति का नियम होता है बदलाव। हमने 45 शासन शासन करा है, और पार्टी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनके तो अभी 11 साल ही हुए शासन करते हैं। इनको तो जनता ने सत्ता से इतने साल भारत का 30-35-40 साल बाद, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ कमी हम कमी को दूर करेंगे, लेकिन कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। अगर आप सोचो कि जनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिंदगी भर शासन करने का ठेका देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता की बदलाव की स्थिति है, डेमोक्रेसी है। आज जनता इनको दे रही है, तो ये अपने ये शासन कर रहे हैं। ये तो जनता ही है, जनता शासन देती है, शासन गिराती है। लेकिन अपने शासन में क्या कर रहे हैं? ना तो 21 रुपए अभी आए, उससे कुछ बोलते नहीं। इनके मुख्यमंत्री की जुबान पे ताला लग जाता है। फरियाद में आए, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, मेरे पीछे मत बोलिए। परसों फरियाद में क्वेश्चन मार, किसी ने पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि भाई वो 21 रुपए कब आएंगे और 500 रुपए सिलेंडर कब मिलेंगे। उस बात को गोल मटाल करते हुए कि हम कार्य कर रहे हैं। रामराज जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। नीरज जी देखो, ये मेरा भाई आरोप लगा रहा है, इस बारे में पार्टी विचार कर रही है, इस बारे में पार्टी गंभीर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को, जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। अभी आप देखते जाओ, कुछ हमने पूरा भी कर दिया है। जैसे 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी हमने दे दी है। हरियाणा की सभी फसलें एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं। दूसरा, 1.25 लाख के करीब कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम में थे, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया और कौशल रोजगार निगम में लेकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल विधेयक उन कर्मचारियों के पक्ष में लाए, रिटायरमेंट तक उनको जॉब की गारंटी दी। तीसरा, 25,000 युवाओं की जो भर्ती रोक को गैंग ने रोक दी थी, उस टाइम में इलेक्शन टाइम में इन्होंने माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करी थी। उस टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी को अगली बार का मुख्यमंत्री पार्टी ने घोषित कर दिया था। तब उन्होंने वायदा किया था, संकल्प लिया था कि भाइयों, अपने भाई बहनों को, बेरोजगार भाई बहनों को मैं पहले रोजगार दूंगा, उसके बाद में मेरी सरकार पदभार ग्रहण करेगी, मैं इनको रिजल्ट आउट करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको रोजगार दिया, पहले उनका रिजल्ट आउट किया, उनकी ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद में हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया। बीएससी समाज को उसका हक दिया, ऐसी वर्ग में। ठीक है, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, निकाय चुनाव का बिगुल बस चुका है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी का जोश हाई है दिल्ली में जीत के बाद से, तो वहीं कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब जो चुनाव है वो ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। फिलहाल निकाय चुनाव का बिगुल बचने के बाद किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो 12 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला